हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना टॉपिक्स ऑन द अर्थक्वेक्स। आई होप आप सब ने इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा होगा ऑन अर्थक्वेक्स। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे उसको इंट्रोडक्टरी वीडियो मिलेगा। आज का जो टॉपिक है हमारा दैट्स ऑन द सेस्मिक वेव्स। जैसा कि आपको याद होगा कि जब हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो हुआ था ऑन अर्थक्वेक्स, मैंने बोला था कि जब अर्थक्वेक हो जाता है तो वहाँ से एक एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। दैट एनर्जी जब वो रिलीज़ हो जाती है दैट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स, और उन वेव्स को हम लोग सिस्मिक वेव्स भी बोलते हैं। और जब ये अर्थक्वेक हो जाता है, जब ये सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, दे ट्रैवल इन ऑल द डायरेक्शंस। जहाँ से अगर ये फोकस से जब अर्थक्वेक हो जाता है, फोकस से ये सिस्मिक वेव्स ट्रैवल टू ऑल द डायरेक्शंस और ये सारा एरिया गोल इन द सर्कल में कवर करते हैं। फोकस क्या है, एपिसेंटर क्या है, वो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिस्क्राइब किया है। आप लिंक फॉलो करके वो वीडियो देख सकते हैं। और अब जो ये सेस्मिक वेव्स होती हैं, दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले जो सेस्मिक वेव हैं दोज आर कॉल्ड द बॉडी वेव्स। जो बॉडी वेव्स होते हैं, दीज आर द वेव्स विच ट्रैवल थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। ये वो वेव्स होती हैं जो कि ज़मीन के अंदर से चलती हैं। ये इस टाइप्स की वेव्स ज़मीन के ऊपर से नहीं चलती हैं, सरफेस से नहीं चलती हैं। और जो ये बॉडी वेव्स होते हैं, दे आर फर्दर ऑफ द टू टाइप्स। एक को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव और प्राइमरी वेव बोलते हैं, दूसरे को हम ट्रांसवर्स और सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। प्राइमरी वेव्स क्या होती हैं, सेकेंडरी वेव्स क्या होती हैं, दैट वी विल डिस्क्राइब इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स। अनदर इम्पॉर्टेंट और मेजर टाइप ऑफ द वेव, दोज आर कॉल्ड द सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स हम उन वेव्स को बोलते हैं कि जो कि ज़मीन के सरफेस पे चलती हैं, जो कि ज़मीन की सतह पे चलती हैं। इनके पास उतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती ये ज़मीन के अंदर जा पाए, ये ज़मीन के बॉडी में नहीं चलते हैं। और जो ये सरफेस वेव्स होते हैं, दीज आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। वन इज़ कॉल्ड एज द रिले वेव्स, अनदर कॉल्ड एज द लव वेव्स। तो अब हम सारी वेव्स को एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी वेव्स। अब ये प्राइमरी वेव्स क्या होती है, ये कैसे चलती हैं? दिस वेव्स दे ट्रैवल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेशन। अगर आप यहाँ से ये एनिमेशन देख सकते हैं तो ये आप एक थ्रस्ट देख सकते हो ऐसे। ये जो प्राइमरी वेव्स होती हैं, दे ट्रैवल पैरेलल, ऐसे चलती हैं ये टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द वेव, दे ट्रैवल पैरेलल। और ये जो वेव्स होती हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। दैट्स वाई दे अराइव फर्स्ट। ये सबसे पहले ज़मीन के सरफेस पे पहुंचती हैं। जब ये अर्थक्वेक हो जाता है, फोकस से जब ये शुरू करते हैं अपना ट्रैवल, इनकी ज़्यादा स्पीड की वजह से ये सबसे पहले ज़मीन पे पहुंच जाती है। और इनकी और एक प्रॉपर्टी होती है, दे कैन ट्रैवल थ्रू द सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज द गैसियस मीडियम। इन वेव्स के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि इनको कोई रोक नहीं सकता है। ये सॉलिड में भी चलते हैं, लिक्विड में भी चलते हैं और गैसियस मीडियम में भी चलते हैं। अब सेकेंडरी वेव्स क्या हैं? सेकेंडरी वेव्स आर दोज टाइप्स ऑफ द वेव्स जिनकी प्रोपेगेशन परपेंडिकुलर होती है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द वेव। प्राइमरी वेव्स पैरेलल होती हैं, बट सेकेंडरी वेव्स परपेंडिकुलर चलती हैं। इनके पास उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है जितनी प्राइमरी वेव्स के पास एनर्जी होती है। दैट्स वाई ये प्राइमरी वेव्स के बाद पहुंचते हैं सरफेस पे। और इनकी और एक प्रॉपर्टी है, दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू द सॉलिड मीडियम। इनके पास एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, ये लिक्विड और गैसेस मीडियम में चल पाए, जबकि प्राइमरी वेव्स में इतनी एनर्जी है कि दे ट्रैवल थ्रू ऑल द मीडियम्स। उसके बाद हम लोग डिस्क्राइब करेंगे सरफेस वेव्स को। सरफेस वेव्स में सबसे पहले हम लोग डिस्क्राइब करेंगे लव वेव्स। लव वेव्स आर दोज टाइप्स ऑफ द वेव्स जिनकी मोशन होती है बैक एंड फोर्थ। प्राइमरी वेव्स ऐसे पैरेलल चलती हैं, सेकेंडरी वेव्स परपेंडिकुलर चलती हैं, बट ये जो लव वेव्स होती हैं दे ट्रैवल बैक एंड फोर्थ। ये ऐसे चलती हैं प्रोपेगेशन। जब ये ज़मीन के ऊपर से चलती हैं तो इनकी प्रोपेगेशन बैक एंड फोर्थ होती हैं। और इनकी एक प्रॉपर्टी है, दे ट्रैवल ओनली थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ। इनके पास एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, ये बॉडी के अंदर नहीं जा सकते हैं। और जो सबसे लास्ट टाइप की वेव है, दोज वी कॉल एज द रिले वेव्स। रिले वेव्स की एक प्रॉपर्टी होती है, दे ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ द इलिप्टिकल मोशन।
ये ऐसे ऐसे गोल गोल सर्कल जैसे चलती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब समंदर में लहरें उठती हैं या लेक में लहरें उठती हैं तो वो गोल गोल घूमती हैं, उसी तरह से इनकी प्रोपेगेशन हो जाती हैं। और बिकॉज जब ये प्रोपेगेशन ऐसे चलती हैं इन द फॉर्म ऑफ द इलिप्टिकल मैनर, उस डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन की वजह से ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो अब जब ये वेव्स फोकस से निकलती हैं तो इनकी अपनी एक डायरेक्शन होती है ज़मीन के अंदर चलने की। बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ ये डिफरेंट वेज में चलती हैं, डिफरेंट मैनर्स में चलती हैं। तो जब अर्थक्वेक हो जाता है, सपोज आप यहाँ से ले सकते हैं कि यहाँ पे एक हमारा फोकस है, यहाँ से अर्थक्वेक शुरू हो जाता है। तो जब ये सबसे पहले हम देखेंगे सेकेंडरी वेव्स कैसी चलती है। अगर आप एस वेव शैडो जोन अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर अर्थक्वेक का फोकस हो जाता है, यहाँ से अगर अर्थक्वेक हो जाएगा तो ये जो अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस होती हैं, सेकेंडरी वेव्स ऐसे ऐसे ट्रैवल करती हैं, तो यहाँ से ये बाहर निकल जाती हैं। अब आप लोग बोलोगे कि ये इससे आगे ट्रैवल क्यों नहीं करते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ देखोगे तो सबसे पहले जो अर्थ में कोर होता है, नीचे सबसे अंदर कोर होता है, दैट्स कॉल्ड द सॉलिड कोर, सॉलिड इनर कोर। उसके बाद लिक्विड आउटर कोर होता है, लिक्विड आउटर कोर होता है। तो जब ये सेकेंडरी वेव्स इस लिक्विड आउटर कोर के पास पहुंच जाती हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है, दिस सेकेंडरी वेव्स दे पास ओनली थ्रू द सॉलिड मीडियम। ये लोग लिक्विड और गैसेस मीडियम पास नहीं कर सकते हैं, दे कैन पास ओनली थ्रू द सॉलिड मीडियम। यहाँ तक इसका मीडियम जो होता है, ये जो एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ में इसका खाली सॉलिड मीडियम होता है, बट यहाँ से इसका लिक्विड कोर शुरू हो जाता है। तो ये जो सेकेंडरी वेव्स हैं ये लिक्विड क्रॉस नहीं कर सकती, दैट्स वाई ये जो सेकेंडरी वेव्स हैं ये यहीं से स्टॉप हो जाती हैं और यहाँ से यहाँ तक रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ से जो एक जोन बनता है, यहाँ से 105 टू 105 डिग्रीज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव शैडो जोन। अब अगर हम देखेंगे पैटर्न्स जो प्राइमरी वेव्स फॉलो करते हैं, प्राइमरी वेव्स जैसा कि मैंने आपको बोला, दे कैन ट्रैवल थ्रू ऑल द मीडियम, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ये सारे मीडियम्स में चल पाती है। तो अगर हम देखेंगे प्राइमरी वेव शैडो जोन्स का या प्राइमरी वेव के ट्रैवलिंग के बारे में, तो अगर आप देखोगे अर्थ के सबसे अंदर होता है सॉलिड कोर, सॉलिड इनर कोर, उसके बाद लिक्विड आउटर कोर, उसके बाद मैंटल होता है, तो उसके बाद क्रेस्ट होता है। अगर यहाँ से अर्थक्वेक शुरू होता है, ये हमारा फोकस है, तो जो प्राइमरी वेव्स हैं, जो मैंने आपको पहले भी बोला कि दे कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज द गैसेस मीडियम, इनको कोई रोक नहीं सकता है। बट अगर यहाँ से ये ट्रैवल करना शुरू करते हैं तो ये यहाँ से आ जाती हैं, ऐसे क्रिएट करते हैं ऐसे। बट जब ये लिक्विड पोर्शन के पास पहुँच जाते हैं तो इनकी एनर्जी थोड़ा सा कम हो जाती है, दे गेट रिफ्रैक्टेड, दे गेट रिफ्रैक्टेड, और वी कैन से इनकी थोड़ा सा डिविएशन हो जाती है, इनकी थोड़ा एनर्जी कम हो जाती है और इनकी थोड़ा सा डिविएशन हो जाती है। ये यहाँ से ऐसे चलते हैं डायरेक्टली, ये यहाँ से ये जोन ये क्रॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लिक्विड हैं इनको थोड़ा सा डिवेट करते हैं, अपने अपने रास्ते से इनको थोड़ा सा हटा देता है। अगर आप सपोज अगर आप एग्जाम्पल ले लेंगे, अगर ये पेन यहाँ से चलता है तो ये डस्टर आता है इसके बीच में, तो इसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगा। अगर ये इसको इस रास्ते से जाना है, इसको थोड़ा सा इस रास्ते से डिफ्लेक्ट कर देगा। उसी हिसाब से जब ये सेकेंडरी वेव्स आती हैं, तो जब ये लिक्विड के पास पहुँच जाती है, इनको डिफ्लेक्ट ऐसे करते हैं, तो ये जो वेव्स होते हैं ये ऐसे ऐसे निकल जाती हैं और यहाँ से एक जोन बनता है, यहाँ से एक जोन बनता है जिसको हम प्राइमरी वेव शैडो जोन भी बोलते हैं। और ये दोनों तरफ, अर्थ के दोनों तरफ से क्रिएट हो जाता है प्राइमरी वेव शैडो जोन, जो कि यूजुअली होता है हमारा 104 डिग्री से 145 डिग्री अर्थ के बीच में। जो मैंने सारा बोला
ये प्राइमरी वेव शैडो जोन और सेकेंडरी वेव शैडो जोन, ये आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो थ्रू दिस एनिमेशन। अगर आप यहाँ से देख सकते हैं, कि ये एनिमेशन जब शुरू हो जाती हैं, यहाँ से प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स निकलती हैं। प्राइमरी वेव्स ज़मीन के अंदर से पूरा कवर करती हैं, जबकि सेकेंडरी वेव्स खाली यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि इनका यहाँ से लिक्विड मीडियम आ जाता है और ये लिक्विड के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो टू मेक योर नोट्स, आप वीडियो को पॉज करके अपने लिए नोट्स बना सकते हो। जो मैंने शैडो जोन्स के बारे में बोला, आप वो लिख सकते हो यहाँ से। थैंक यू वेरी मच। तो आप साथ साथ में अपने लिए नोट्स बना सकते हो। वीडियो को जहाँ पे आपको लगेगा वहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके अपने लिए नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। और हमारे सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से फॉलो करके आप अपना रेस्पेक्टिव वीडियो देख सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स ऑन कॉजेज ऑफ द अर्थक्वेक्स। सो स्टे ट्यून्ड विद अस।